कबाड़ से जुगाड़, ये तो हम सभी कहते हैं, पर अब वक्त बदल गया है। अब वक्त है कबाड़ से कमाई का। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कचरे से लाखों की कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जिस नारियल को आप नारियल पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, उससे हम लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये आपके लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा होने वाला है। तो चलिए आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नारियल पानी पीना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन नारियल पानी पीने के बाद बचे हुए नारियल का क्या करते हैं? अब आप कहेंगे, भाई ये कैसा सवाल है, नारियल पानी पीते हैं और इसे फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं जिस नारियल को आप ऐसे फेंक देते हैं, आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप केवल कुछ मशीनों की मदद से काफी मुनाफा कमा सकते हैं, और वो काम है कोकोनट रिसाइकलिंग बिजनेस। इस बिजनेस से देश के स्वच्छता अभियान में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए आपको इस बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ये एक तरह का रिसाइकलिंग बिजनेस है। कचरे को रिसाइकिल कर उसका अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। नारियल के कचरे से कोकोपीट और रस्सी बनाई जाती है, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है। कोकोपीट नर्सरी, गार्डन, पॉट बनाने में, कूलर में, मूर्तियों में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने का भी काम करती है। वहीं कोयरू यानी नारियल की रस्सी का उपयोग कंस्ट्रक्शन और पैकिंग में किया जाता है, इसलिए इसकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पर आपको इसका 2 से 3 टन कच्चा माल यानी नारियल का वेस्ट पार्ट आपको आसानी से मिल सके। और अब इसके बाद आपको कुछ मशीनरी की जरूरत होगी और एक सही जगह की जहां आप अपना रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर सके, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता है कच्चा माल। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बिजनेस के लिए आपको कच्चा माल बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, बल्कि कहीं कहीं तो कचरे को उठाने के पैसे भी मिलते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आपको ये कच्चा माल कहाँ से मिल सकता है। आपको कच्चा माल नारियल बेचने वाले से, फलों की दुकान से, मंदिर के पास, हॉस्पिटल के आसपास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रोजाना प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं इस तरह के प्लांट स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ती है। कोकोपीट और कोयरू बनाने के व्यवसाय के लिए 4 से 5 स्क्वायर फीट आवश्यक जगह की जरूरत होती है, जिसमें मशीनों के लिए जगह और तैयार हुए प्रोडक्ट को रखने की जगह 2.5 से 3 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। 1.5 से 2 स्क्वायर फीट कच्चा माल रखने के लिए जगह की जरूरत होती है। कुल मिलाकर आप काफी कम जगह में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको कुछ मशीनरी खरीदनी होगी, जैसे फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन, स्क्रीनिंग मशीन, विलोइंग मशीन, रोप मेकिंग मशीन, और इसके अलावा इससे बनने वाले प्रोडक्ट की पैकिंग मशीन। और कोकोपीट के ब्लॉक बनाने में कोकोपीट ब्लॉक मेकिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए सबसे पहले इसकी पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले कच्चे माल को फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में धीरे धीरे डाला जाता है। यहीं से कोकोपीट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मशीन के एक तरफ से कोकोपीट निकलकर बाहर इकट्ठा होता है और मशीन के दूसरी तरफ फाइबर या रेशे निकलकर जमा हो जाते हैं। अब कोकोपीट और फाइबर निकलने के बाद दोनों को स्क्रीनिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इन्हें छाना जाता है। ये मशीन फाइबर और कोकोपीट एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है और हमें साफ कोकोपीट प्राप्त हो जाता है। इस कोकोपीट के सूखने के लिए रख दिया जाता है और बाद में इसे पैक करके बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। कोकोपीट को कंप्रेस करके ब्रिक्स या ब्लॉक बना करके भी बेचा जा सकता है, जिससे इसका ट्रांसपोर्ट करना बेहद आसान हो जाता है। पहले हिस्से में बेबी कॉइल यानी कि छोटे रेशे, दूसरे हिस्से में स्पिनिंग कॉइल यानी कि बड़े रेशे, और तीसरे हिस्से में गांठ वाले बड़े फाइबर। लेकिन गांठ वाले फाइबर रस्सी बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें वापस गीला करके फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में डाल दिया जाता है, ताकि इससे फिर कोकोपीट और फाइबर को प्राप्त किया जा सके। यानी कि यहाँ कच्चे माल का इस्तेमाल पूरी तरह किया जाता है। बेबी कॉइल का उपयोग अधिकतर मूर्ति बनाने में, कारपेट बनाने में, कूलर वगैरह में किया जाता है। अब फाइबर के दूसरे हिस्से यानी स्पिनिंग कॉइल को रोप मेकिंग मशीन में डाला जाता है। रोप मेकिंग मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, जिसमें स्पिनिंग कॉइल को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अब मशीन में लगे कन्वेयर की सहायता से स्पिनिंग कॉइल आगे की तरफ बढ़कर 4 खानों में रस्सी के रूप में आ जाता है और बोबिन में सारी रस्सी इकट्ठा हो जाती है। अब बोबिन से सारी रस्सी निकालकर रस्सी की बंडलिंग करते हैं, फिर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अगर आप रोजाना 2 से 3 टन अपने प्रोडक्ट का उत्पादन कर लेते हैं, उस हिसाब से आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कोयर 40 से 50 रुपए होलसेल मार्केट में आसानी से बिक जाती है और नॉर्मल कोकोपीट 6 से 7 रुपए किलो बिकता है। अगर कोकोपीट और कोयर बनाने के बिजनेस में कमाई की बात करें तो बिजली खर्च, मजदूरी, जगह का रेंट आदि का खर्चा छोड़ दिया जाए तो कम से कम 50 से 60% तक प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय से कमाया जा सकता है। यानी इस बिजनेस से महीने का 3 से 4 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं।
बस आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि आजकल काफ़ी आसानी से मिल जाता है क्योंकि सरकार खुद लोगों को अपने उद्योग स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC लेनी पड़ती है। साथ ही व्यवसाय में प्रोडक्ट के आयात निर्यात के लिए IEC बोर्ड का लाइसेंस भी बनवाना पड़ सकता है। MEIS और SEIS की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ये लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। बस एक बार ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए तो आप आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बात करें खर्चे की तो मशीन खरीदने और दूसरे कामों में कुल मिलाकर आपको 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट काफी कम है। दोस्तों, आपको ये नया बिजनेस आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।